हेलो व्यूअर्स और आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस पर ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, फिर भी मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप और भी अच्छे तरीके से समझ सके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। और अगर आपको नाउन नहीं पता है तो प्लीज नाउन जरूर सीख लीजिए आप। ठीक है, नाउन की वीडियो भी है चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट में जरूर बताएं मुझे। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा, मतलब जो भाव को पता है। ओके, अब एक डेफिनेशन देखते हैं हम। Abstract noun. An abstract noun is a word that names something you cannot see, touch, hear, smell और taste. कहने का मतलब यह है हमारे जो फाइव सेंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें हम इन फाइव सेंस को बिल्कुल भी मतलब सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई एक ऐसा वर्ड अगर मैंने आपको दे दिया, उसमें ना ही आप उसे छू सकते हो, ना ही उसे देख सकते हो, ना ही उसे सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ना ही उसे टेस्ट कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं उसमें, तो वो समझ लो वो वाला जो वर्ड है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाता क्या है? आइडिया, हमारे इमोशंस और क्वालिटीज। आइडिया, इमोशन और क्वालिटीज, सिर्फ तीन चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए। ठीक है, ओके। आइडिया, इमोशन और क्वालिटीज। अब आइडिया क्या है, इमोशन क्या है, क्वालिटी क्या है, इस पे भी मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, डीपली एकदम। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आप सीधा उसे बोल सकते हो कि एक ऐसा शब्द जिसे आप ना ही देख सकते हो, मतलब वर्ड को तो देख सकते हो, लेकिन जो क्या होता है, फीलिंग्स जो होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं क्या है? भाववाचक। मतलब जो फीलिंग्स होती हैं उनको आप क्या कर पाओगे? नहीं देख पाओगे, नहीं टच कर पाओगे, नहीं सुन पाओगे, नहीं स्मेल कर सकते हो, नहीं टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ऐसे भाव जिन्हें ना ही आप देख सको, ना ही छू सको, ना ही सुन सको, ना ही स्मेल कर सको, ना ही टेस्ट कर सको। ठीक है, स्मेल का मतलब तो पता ही होगा, टेस्ट का मतलब भी पता ही होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाते क्या है? भाव दिखाते हैं। भाव कैसे? आइडिया हो गया, इमोशन हो गया, क्वालिटी हो गया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। इमोशन का मतलब क्या होता है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वालिटीज मतलब क्या होता है? वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले हम समझेंगे आइडिया क्या होता है। ओके, तो आशा करता हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हमारे जो भाव है, ठीक है, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, तो जो भाव है हमारे, उनको समझते हैं एग्जाम्पल से, कैसे कैसे भाव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, आइडिया, इमोशन, क्वालिटीज, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। अब विचार में क्या क्या आ सकता है? नॉलेज, हमारा ज्ञान, वो भी एक विचार ही है। इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस मैंने बोला नॉलेज इज पावर, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान ही शक्ति है। तो इसमें हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नॉलेज, ज्ञान। एक आइडिया, विचार, वही हुआ ना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मतलब उसके बाद जब नॉलेज होगी तभी तो आइडिया आया, तो नॉलेज वर्ड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्वास, बिलीफ। ठीक है, ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि तुम विश्वास को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना ये सारी चीजें। ये एक ऐसा वर्ड है, विश्वास। ठीक है, हमें किसी पर विश्वास है। ठीक है, अब इस पर सेंटेंस देखो, हर बिलीफ इन हर सेल्फ हेल्प हर सक्सीड। मतलब अपने आप में उसका विश्वास उसे सफल बनाने में मददगार साबित हुआ। अब जिसको विश्वास है वो तो फील कर सकता है, लेकिन हम तो नहीं कर सकते उसके विश्वास को फील। ठीक है, कि वो कैसा फील कर रहा है अंदर से, है ना। तो जो बिलीफ जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, होप, आशा। अब हमें किसी से आशा है, ठीक है, तो वो चीज हम तो फील नहीं कर सकते, दूसरा बंदा, ठीक है, उसको फील हो रहा होगा, लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते। तो हमारे लिए वो जो वर्ड हो गया होप, वो क्या हो गया? आशा, वो क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। होप कीप्स अस गोइंग ड्यूरिंग टफ टाइम्स। मतलब कठिन समय में आशा हमें आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो होप हो गया वो क्या हो गया? एक आइडिया। ठीक है, आइडिया का एग्जाम्पल ही है।
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। होप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होप, बिलीफ, नॉलेज, ये तीनों ही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये क्या है? एक तरीके का आइडिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इमोशंस, भावनाएं। ठीक है, और क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी ही होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब भावनाएं एक तरीके से। ठीक है, तो भावनाएं में किस तरीके की? जैसे जॉय, जॉय मतलब क्या होता है? आनंद, खुशी एक तरीके से। ठीक है, आनंद आए जैसे, जैसे कि द चिल्ड्रंस फेसेस वर फिल्ड विथ जॉय। तो यहाँ पे जॉय वर्ड क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है? क्योंकि वो जो है, जिसको भी जॉय हो रहा होगा, जो भी मतलब आनंद ले रहा होगा, उसे उसको फील हो रहा है, हमें तो नहीं हो रहा, हम तो नहीं कर सकते उस चीज को, है ना। तो वो जो जॉय वर्ड हो गया, वो क्या हो गया? इमोशन हो गया। और वही वर्ड, उसी वर्ड को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। समझ में आया? बच्चे के चेहरे आनंद से भरे हुए थे। ठीक है, तो जॉय क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखो, सैडनेस, उदासी, तो ये भी एक इमोशन ही है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हर आईज रिफ्लेक्टेड हर डीप सैडनेस, कहने का मतलब है उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। अब जिसकी आंखों में उदासी थी, सैडनेस जो था, तो हम उसे देख तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसकी जो फीलिंग्स है वो हम तो नहीं फील कर सकते ना। वो सैडनेस कैसा है, उसको अंदर से उसको कैसा फील हो रहा है, वो चीज तो नहीं कर सकते हम। ठीक है, और जो ये वर्ड है सैडनेस, उसकी दुख, उसका जो दुख है, क्या हम उसे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक टाइम के लिए हमें लगेगा कि दिखने में कि हाँ वो सैडनेस है, थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर की जो सैडनेस है, वो चीज तो हम नहीं देख पा रहे ना। ठीक है, सिर्फ हम फेस के एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि उसका चेहरा ऐसा है, हाँ वो अब सैड है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो सैडनेस वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि ना ही हम इसे फील कर सकते हैं, ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं? टच, स्मेल, टेस्ट, सी, ये सभी चीज नहीं कर सकते हैं। तभी ये वर्ड जो है सैडनेस, जो ये वर्ड है, ये वर्ड जो सैडनेस है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ रहे हो आप? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, फियर मतलब डर। अब कोई डरा हुआ है, ठीक है, तो हम उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि हाँ वो डरा हुआ है, लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते। उसके डर को हम कैसे फील कर लेंगे? ना ही स्मेल, ना ही टेस्ट, ना ही सी, ये सब नहीं कर सकते ना। तो इसमें जो फियर वर्ड है वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही ओवरकम हिज फियर ऑफ हाइट्स, कहने का मतलब क्या है? उसने ऊंचाइयों का अपना डर जीत लिया, मतलब उसे ऊंचाई से डर था, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फियर वर्ड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये हमारे इमोशंस के एग्जांपल्स थे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं, एक और रह गया लास्ट, तो ये है क्वालिटीज। क्वालिटीज मतलब गुण, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो ऐसे जो क्वालिटीज वाले वर्ड्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, अभी हमने इमोशंस वाले वर्ड्स देखे, फिर उससे पहले हमने आइडिया वाले वर्ड्स देखे। ठीक है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। ठीक है, क्वालिटीज में मतलब गुण, तो काइंडनेस, एक दयालुता, मतलब किसी के अंदर काइंडनेस है, दयालु है किसी के लिए वो। ठीक है, तो इसमें हर काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स इज एडमायरेबल, मतलब अजनबियों के प्रति उसकी दयालुता प्रशंसनीय है। तो इसमें जो है काइंडनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्योंकि दयालुता। ओके, नेक्स्ट देखो, पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। ठीक है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, गार्डनिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब बागवानी में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। मतलब बाग में काम जो करते हैं, वो वाला जो काम करना बहुत ही मतलब पेशेंस की बात है, धैर्य का वर्क है ना। तो पेशेंस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रिटी, या कह सकते हैं ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी, ईमानदारी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को आप जिसके अंदर भी होगा, ठीक है, तो हम उसके अंदर जाके फील नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी को कौन देख सकता है भाई? उसके अंदर तो नहीं देख सकते हम, क्या ईमानदारी क्या है। ठीक है, ओके, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, हिज इंटीग्रिटी इज बियॉन्ड क्वेश्चंस, मतलब कहने का मतलब क्या है? उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो इसमें जो इंटीग्रिटी है, ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। क्वालिटीज में काइंडनेस हो गया, पेशेंस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हम देखते हैं जरा बैक जाके, फियर हो गया, डर, सैडनेस, उदासी, जॉय, आनंद, ये सब ये इमोशंस के अंदर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आइडिया पर आते हैं। आइडिया में होप, आशा हो गया, बिलीफ हो गया, विश्वास हो गया, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, ये आइडियाज में आते हैं। और ये रही आपकी डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझाई, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर अच्छे से समझ में आया, और बहुत दिनों बाद वीडियो आई है मेरी चैनल पे, तो प्लीज़ अगर समझ में आया है तो
कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आया है, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत टाइम बाद वीडियो आती है, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो रोज़ आ रही है, तो आप रोज़ जाके इंग्लिश की शॉर्ट्स ज़रूर देखो, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। सारे डेली बेसिस पे कैसे इंग्लिश बोल सकते हो अलग अलग तरीके से, सारे शॉर्ट्स हैं, उसमें सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उनको ज़रूर देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए आप वेट करें। बहुत सारा अपना प्यार दें इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।